हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम और इसमें मेमोरी मैनेजमेंट को देख रहे थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए मेमोरी मैनेजमेंट के अब सेकेंड पार्ट में हम लोग मूव करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है वर्चुअल मेमोरी। इससे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने जो है कैसे हम लोग मेमोरी को अलोकेट करते हैं, कंटिग्यूअस एंड नॉन कंटिग्यूअस के में देखा हम लोग, पेजिंग का बात करिए, सेगमेंटेशन का बात करें, मल्टी लेवल पेजिंग का बात किए। ओवरऑल हमने क्या किया है, मेमोरी मैनेजमेंट का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब मेमोरी मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि है वर्चुअल मेमोरी। तो चलिए समझते हैं ये वर्चुअल मेमोरी है क्या। वर्चुअल मेमोरी भी क्या है, वर्चुअली है, लेकिन ये करता क्या है वो समझिएगा। वर्चुअल मेमोरी को इन शॉर्ट हम लोग VM लिखेंगे। So VM means virtual memory gives an illusion to the programmer that a huge या large amount of memory is available for executing program that are larger than the available या given physical memory। कहने का मतलब ये है कि वर्चुअल मेमोरी हमको ये इल्यूजन प्रोवाइड करता है, प्रोग्रामर को ये इल्यूजन प्रोवाइड करता है कि हमारे पास बहुत बड़ा क्या है, मेमोरी अवेलेबल है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत बड़ा मेमोरी अवेलेबल है। वो मेमोरी जो है आपका फिजिकल मेमोरी से भी क्या है, बड़ा है। ऐसा इल्यूजन प्रोवाइड करता है कौन, वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंटेड थ्रू डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग के थ्रू हमारा क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब ये डिमांड में पेजिंग क्या होता है, तो वर्चुअल मेमोरी डिमांड पेजिंग, जिसको हम लोग DP इन शॉर्ट लिखेंगे। तो डिमांड पेजिंग का मतलब क्या होता है, लोडिंग द पेज ऑन डिमांड एट रन टाइम फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। मतलब रन टाइम में जैसा डिमांड रहेगा वैसा हम क्या करेंगे, पेजेस को लोड करेंगे मेमोरी में, डिस्क से मेमोरी में। इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड पेजिंग। पेजेस को रन टाइम में लोड करना ऑन डिमांड इज नोन एज डिमांड पेजिंग। तो वर्चुअल मेमोरी हमारा काम करता है डिमांड पेजिंग पे। डिमांड पेजिंग जैसे ऑलरेडी आपको बता दिए, वर्चुअल मेमोरी क्या करता है, इल्यूजन प्रोवाइड करता है कि हमारे पास बहुत बड़ा मेमोरी अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पे डिमांड पेजिंग का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जगह से ये डिमांड पेजिंग काम करता है। तो सपोज करिएगा एक प्रोग्राम जो है 8 KB है, जिसमें 8 पेज है, इज स्टोर इनिशियली ऑन अ डिस्क। डिस्क पे सबसे पहले कहाँ स्टोर रहता है, डिस्क पे। मतलब टोटल 8 प्रोसेस हमारे पास क्या है, डिस्क पे स्टोर है। और हमको इसको क्या करना है, फिजिकल स्टोरेज में, फिजिकल एड्रेस स्पेस में क्या करना है, अलोकेट करना है, स्टोर करना है। तो कैसे करेंगे, तो हाँ, सबसे पहले हमारा काम कैसे चलता है, तो CPU जो है वो जनरेट करता है हमारे पास वर्चुअल एड्रेस को। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस को जनरेट कर दिया। अब ये वर्चुअल एड्रेस के जरिए हमारे पास क्या रहता है, P और D रहता है। तो P के जरिए हम क्या करते हैं, पेज टेबल में जाते हैं और मैच करवाते हैं। अगर मेरा मिल गया P, तो क्या करेंगे, वहाँ से फ्रेम नंबर उठाते हैं और फ्रेम नंबर और ऑफसेट को लगा के क्या करते हैं, हम अपना एक्सेस कर लेते हैं। यही करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सपोज करिए ये जो वर्चुअल एड्रेस है मेरा, ये जो वर्चुअल एड्रेस है, इस वर्चुअल एड्रेस हमारे पास जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस कितना बिट का है, तो 8 KB का है। कितना साइज का है, तो 8 KB का है। अब ये जो है हमारे पास 8 KB का है, और ये जो हमारा डिस्क है कहाँ पे स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा अपना मेन मेमोरी में। ठीक है, मेन मेमोरी में स्टोर करेगा। तो अब ये काम कैसे चलेगा वो देखिएगा। सपोज करिए हमारे पास कुछ कुछ फ्रेम जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे F0, F1, F2, F3। 4 फ्रेम जो है ऑलरेडी हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। अब 4 फ्रेम जब ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसमें जो है प्रोसेस भी अवेलेबल है, जैसे कि P0 है, P7 है, P5, P2, सब का सब अवेलेबल है। बट अगर हमारे पास ऐसा डिमांड आया कि हमको चाहिए पेज नंबर 6, हमको चाहिए पेज नंबर 6 मेन मेमोरी में, तो इसमें हम देखेंगे पेज मेमोरी हमारा जो पेज है 6 इसमें है कि नहीं, तो पेज 6 तो इसमें नहीं है। तो पेज 6 को हमको लोड करना पड़ेगा डिस्क से, कहाँ, मेन मेमोरी में। ठीक है, लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिमांड किसका आया, डिमांड आया पेज नंबर 6 का। तो कैसे काम चलेगा, कैसे लोड होगा, तो लोड इस तरह से होगा। पहले जो ये जो है, जैसे हमको चाहिए क्या, P6, तो कोई भी लोकेशन पे क्या करेगा, ये जो हमारा है उसको जो है पहले से जो अगर प्रोसेस अवेलेबल है उस प्रोसेस को क्या करेगा, कॉपी कर देगा वापस में डिस्क में, और डिस्क से जो है P6 को ला के उस फ्रेम पे रख देगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पेजिंग। और वर्चुअल मेमोरी जो होता है इम्प्लीमेंट किया जाता है डिस्क पे। वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंटेड ऑन डिस्क। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि हमारा ये काम कैसे करता है।
और कैसे हमारा कोई अगर जो है प्रोसेस नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, फिर से उसको कैसे लोड करेगा उस पेज को। क्लियर हुआ। अब डिमांड पेजिंग दो तरीका का होता है, एक होता है प्योर डिमांड पेजिंग, एक होता है प्रीफेच डिमांड पेजिंग। प्योर डिमांड पेजिंग का मतलब होता है कि जब हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस का तो हमारा जितना भी फ्रेम है सब खाली फ्रेम है। लेकिन प्रीफेच डिमांड पेजिंग का मतलब क्या होता है, पहले से उसमें क्या है, जो भी फ्रेम है उसमें पहले से पेजेस जो है वो भरा हुआ है। तो इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल मेमोरी हमारा क्या होता है, फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है और डिस्क स्पेस होता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर साइज की बात करें तो डिस्क का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है, फिर हमारा जो फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। जैसे सीपीयू से हमारा मेमोरी का अगर हम थोड़ा सा अरेंजमेंट की बात करें तो सीपीयू होता है, फिर कैश होता है, फिर रैम होता है और फिर हमारा हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क में भी हमारा वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट अब हमने पढ़ लिया है। तो अगर हम कंसेप्चुअल व्यू की बात करें वर्चुअल मेमोरी का, तो जैसे ये हमारा वर्चुअल एड्रेस स्पेस है जिसमें बहुत सारा पेजेस है। ओके, यहाँ से कोई पेज का डिमांड हुआ तो पेज टेबल में जाके देखेगा वो पेज अवेलेबल है कि नहीं। अगर वहाँ से पेज मिल गया तो ठीक है, पेज पेज अगर हिट हुआ तो डायरेक्टली हम मेन मेमोरी से जाकर एक्सेस कर देंगे। अगर मेरा पेज मिस हो गया तो क्या करेंगे, हम डिस्क से फिर से उसको क्या करेंगे वहाँ पे लाएंगे, तब हमारा फिर से जो है हमारा काम चलेगा। तो ये हुआ इम्प्लीमेंटेशन हमारा किस तरह से होता है। जैसे यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टेप टेकन टू सर्विस पेज फॉल्ट, अगर पेज फॉल्ट अगर होता है तो कैसे हमारा काम चलता है। जैसे सीपीयू ने हमारा पहले क्या करता है, पेज टेबल में रेफ़र किया, ठीक है। अगर रेफ़र कर लिया और पेज टेबल में वहाँ पे जो एंट्री उसका अगर जीरो मिल गया तो क्या करता है वो, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट जो है, इसका मतलब हुआ पेज हमको नहीं मिला। जब पेज नहीं मिला तो क्या करेगा वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, उसको हमको सबसे पहले क्या करेगा उस पेज पे जाएगा, उस पेज को जो है फिजिकल मेमोरी में स्टोर करेगा और मेमोरी को स्टोर करने के बाद क्या करेगा, पेज टेबल को अपडेट करेगा और अपडेट करने के बाद धीरे अपना इंस्ट्रक्शन को फिर से स्टार्ट करेगा, तब हमारा फिर से जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या करता है, काम चलता है इसमें वर्चुअल मेमोरी में। अगर परफॉर्मेंस की बात करें वर्चुअल मेमोरी का, तो इसमें जो है टाइम एक इशू है कि मेन मेमोरी एक्सेस टाइम जो होता है एम होता है, उसके बाद पी एफ एस टी है जो है वो एस होता है। ओके, फिर हमारे पास ये जो पी एफ एस टी है इसका मतलब होता है पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम एस है, पेज फॉल्ट रेट पी है, पेज हिट रेट वन माइनस पी है। उसके बाद इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम अगर हम डिमांड पेजिंग की बात करें तो वन माइनस पी, पी हिट रेट इंटू एम प्लस पी इंटू एस, फॉल्ट रेट इंटू सर्विस टाइम। ओके, अगर वहीं पे अगर हम टीएलबी का यूज़ कर लेंगे डिमांड पेजिंग में तो हम क्या करेंगे, टीएलबी का कंसेप्ट लगा लेंगे, जैसे ऑलरेडी हम लोग लगाते आ रहे हैं टीएलबी का कंसेप्ट। ओके, और यहाँ पे टीएलबी के कंसेप्ट से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। जैसे हमारा क्या करता है, ये जनरेट किया, जनरेट करने के बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा, टीएलबी। टीएलबी से अगर मिल गया तो हिट, अगर नहीं मिला तो हमारा मिस होगा तो हम क्या करेंगे, फिर से पेज टेबल में जाएंगे और पेज टेबल में जाने के बाद क्या करेंगे, फिर से हम वहाँ पे जो है अपना काम करेंगे। ओके, क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा आता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे जो क्वेश्चंस वगैरह है आते रहते हैं। ओके, तो हम लोग बात करेंगे पेज रिप्लेसमेंट की, उससे पहले हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि अगर हम टीएलबी लगाएंगे तो हमारा सर्विस टाइम कैसे होगा। तो टीएलबी अगर हम लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, या तो हिट होगा या तो मिस होगा, दो ही चीज़ होगा। अगर हिट हो गया तो हम टीएलबी का सर्चिंग टाइम प्लस मेन मेमोरी का सर्चिंग टाइम लगेगा। अगर मिस हो गया तो क्या होगा, तो हमारा टीएलबी का तो टाइम लग ही रहा है, और अगर मिस हुआ तो वहाँ पे ये भी हो सकता है कि हमारा जो पेज है वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो हम क्या करेंगे, सर्विस टाइम प्लस एम लगा लेंगे। अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हमारा जो सर्विस टाइम भी लगेगा और मेमोरी एक्सेस टाइम लगेगा। ओके, तो हिट हो गया तो हिट करेंगे तो डायरेक्टली हम एक्सेस कर लेंगे, अगर मिस हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको लोड कर लेंगे और सर्विस टाइम हमारा लगेगा उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये टीएलबी के काम चलता है इस तरीका से। ओके, तो आई होप आपको इतना चीज़ क्लियर हुआ होगा गाइस। अपना नेक्स्ट पार्ट में जो है हम ले लेंगे अपना पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं यूनिवर्सिटी में या फिर गेट में बात कर ले तो वहाँ दोनों में एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।